अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने ये बात करनी है कि दिल की जो धड़कन अचानक ज़्यादा हो जाती है, इसकी क्या वजह होती है। इसको हम इस तरीके से इस पे बात करेंगे कि जैसे किसी की जब दिल की धड़कन तेज़ होती है और उसको डॉक्टर के पास ज़ाहिर है लाजमी जाना चाहिए। वो डॉक्टर के पास जब जाता है या जाती है, अब डॉक्टर जैसे जैसे उसको चेक करेगा, उसको टेस्ट करेगा, तो ऐसे ही हमें इसका जवाब मिलता जाएगा कि दिल की धड़कन तेज़ क्यों होती है। अब फ़र्ज़ करें कि एक लड़का है, लड़की है या बुज़ुर्ग हैं और उनके दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई है और हमें कैसे महसूस होता है, आमतौर पे तो नहीं पता चलता, लेकिन जब हमें लगता है कि हमारा दिल जो है वो तेज़ धड़क रहा है और बाज़ लोगों को साथ किसी हद तक घबराहट शुरू हो जाती है या सांस में तेज़ी आ जाती है। अब वो जो है जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर ऐसे मौक़ों पे जो सबसे पहला काम करता है, फ़र्ज़ करें कि आप डॉक्टर के पास गए हैं और आपने उनको जाके बताया है कि मेरे दिल की धड़कन तेज़ है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका पल्स पे हाथ रखेंगे, ख़ुद भी देखेंगे कि वाकई आपके दिल की धड़कन तेज़ है। 1 मिनट में हमारे दिल की धड़कन जो मैक्सिमम हम कहते हैं नॉर्मली वो 100 बीट्स पर मिनट तक होनी चाहिए। बाज़ औक़ात लोग उसको 90 या 90 भी कहते हैं, लेकिन चलें हम कहते हैं कि 100 से नीचे हो तो ये नॉर्मल है। लेकिन फ़र्ज़ करें डॉक्टर को पता चलता है कि आपकी हार्ट की बीट जो है वो 100 से ज़्यादा है, 120 है, 125 है 1 मिनट के अंदर, तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी ईसीजी एडवाइस करते हैं फ़ौरी तौर पे। ईसीजी क्या होती है? दिल की पट्टी होती है, इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, कि जिसमें दिल का सब कुछ खुल के सामने आ जाता है कि अगर दिल की धड़कन की तेज़ी का कोई ताल्लुक दिल से बन रहा है। अब वो ईसीजी जैसे ही होती है और ईसीजी को डॉक्टर चेक करते हैं, तो वहाँ से जो बज़ाहिर पता चलेगा कि क्या दिल के किसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी दिल की धड़कन तेज़ है या दिल का प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर। लेकिन हम एक काम करते हैं कि दिल की वजह से जो मसला है इसको सबसे आखिर में रखते हैं और हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं या तसव्वुर करते हैं कि जब हम सोच रहे हैं कि आप या कोई शख्स गया है डॉक्टर के पास, कि जो ईसीजी देख के डॉक्टर को लगता है कि दिल का मसला तो नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि ईसीजी से कन्फर्म हो जाता है कि दिल की जो धड़कन है वो कितनी है और ये भी पता चल गया ईसीजी से कि वाकई जो दिल की धड़कन है वो 100 से ज़्यादा है और तेज़ धड़कन है, तो उसके बाद क्या होगा। अभी हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि दिल का मसला नहीं है और उसको हम आखिर में देखेंगे कि ईसीजी से क्या आइडिया हो जाता है कि दिल का क्या मसला होता है जिससे दिल की धड़कन तेज़ होती है। डॉक्टर आपके एक तो ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे फ़ौरी तौर पर, या ख़ुद चेक करेंगे, शुगर चेक करेंगे और साथ ही ये देखेंगे, कुछ तरीका होता है डॉक्टर के पास चेक करने का कि कहीं आपको पानी की कमी तो नहीं है, डिहाइड्रेशन जिसको हम कहते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत सारे लोगों को जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, यानी नॉर्मल हम कहते हैं कि 90 ऊपर वाला और 60 नीचे वाला मिलीमीटर ऑफ मरकरी, उससे नीचे जब चला जाएगा तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि दिल की धड़कन इसलिए तेज़ हो जाएगी कि कम ब्लड प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए या उसके असर को ख़त्म करने के लिए, एक ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात लोगों में अगर उन्होंने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया, वो काम करते रहे हैं, तो शुगर बाज़ लोगों में ड्रॉप होती है जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और ख़ास तौर पे अगर किसी की शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे चली जाए तो फिर भी हमारा सिस्टम ऐसे काम करता है कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। और इसी तरह से जब डॉक्टर चेक करता है आपकी हाथों की उंगलियों को दबा के, आपकी आंखों को चेक करके, या ये पूछ के कि आपके पेशाब का रंग कैसा आता है, या आपको कोई लूज़ मोशन तो नहीं थे, या आप बहुत ज़्यादा गर्मी में तो नहीं, जैसे कि आजकल मौसम भी है तो गर्मी में तो नहीं घूमते फिरते रहे हैं, तो बाज़ औक़ात पानी की कमी की वजह से भी दिल की धड़कन तेज़ होती है। तो ये 3 वजूहात वो हैं कि जिनका दिल से ताल्लुक़ नहीं है। और इसके बाद फिर कुछ ऐसी बीमारियों का वो देखेंगे, वो पता करेंगे, आपके अंदर कुछ टेस्ट एडवाइस कर देंगे कि कहीं उन बीमारियों की वजह से तो नहीं दिल तेज़ धड़क रहा। वो कौन सी बीमारी होती है? जैसे आपके गले का एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, तो इसके हम टेस्ट करवाते हैं जिनको हम कहते हैं T3, T4, TSH। अगर आपके जिस्म में ये ज़्यादा बने हुए हैं तो ये दिल की धड़कन को तेज़ कर देते हैं, इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो एक ये वजह होती है। साथ ही डॉक्टर आपका एक ब्लड का टेस्ट करवाते हैं जिसको हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात अनीमिया या खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन अगर आपके अंदर कम है तो उसकी वजह से भी आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है।
और ये बुनियादी तौर पर, और बाज़ औक़ात हम एक टेस्ट करवाते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम इन चीज़ों का जो कमी है, ज़्यादती है, वो भी दिल की धड़कन को तेज़ कर देती है। यानी थायराइड का मसला, खून की कमी का मसला, ये वो बीमारियां हैं जो आपके दिल की धड़कन को तेज़ कर देती हैं, हालांकि ये दिल का मसला नहीं होती। पहला था ब्लड प्रेशर, शुगर और डिहाइड्रेशन, दूसरा ये बीमारियां, और तीसरा एक ऐसी चीज़, फ़र्ज़ करें कि दिल का मसला भी नहीं है और ये कोई मसला भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर को पता चलता है आपकी हिस्ट्री लेके कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, तो एंग्जाइटी की वजह से भी आपके दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि सबसे अच्छी अप्रोच ये है कि पहले बाकी चीज़ों का पता कर लिया जाए कि कोई थायराइड तो नहीं है, जो यंग लड़कियों में ख़ास तौर पे ज़्यादा होता है, या लड़कों में भी हो सकता है, या फिर किसी को अनीमिया तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, या डिहाइड्रेशन तो नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम एक दफ़ा, इसे कहते हैं रूल ऑफ एक्सक्लूजन, कि जब हम एक्सक्लूड कर लेते हैं और दिल की बीमारी का भी हमें पता है कि नहीं है इनको, तो फिर हम कहते हैं कि आपको एंग्जाइटी है, आपको स्ट्रेस है, आपको परेशानी है। तो हमारी कोशिश होती है कि आपको साइकोथेरेपिस्ट, यानी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, जो उनके पास भेजा जाए, या हमें लगता है कि आपका टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं। अब आते हैं आखिरी चीज़ की तरफ के ईसीजी देख के बाज़ औक़ात लगता है कि दिल का मसला हो सकता है, क्योंकि ईसीजी हमें रेट भी बताती है कि दिल की रफ्तार कितनी है, और रिदम भी बताती है कि रेगुलर है, बाकायदा है आपकी हार्ट बीट, या इर्रेगुलर है यानी बेकायदा है। तो दिल के दो बड़े मसले जो होते हैं, एक तो हमारा जो एक कंडक्शन सिस्टम हम उसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। जैसे आपके घर में पंखा चलता है, बल्ब चलता है, लेकिन आप एक बटन पुश करते हैं, एक तार के ज़रिए वहाँ पे वो कमांड जाती है और वो चल पड़ता है, और जब आप बंद करते हैं, इसी तरह से हमारे दिल में भी एक कमांड सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, कंडक्शन सिस्टम है। बाज़ औक़ात उसके मसलों की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और बेकायदा या इर्रेगुलर भी हो सकती है। और इसी तरह से बाज़ औक़ात हमारे जो वैल्व होते हैं, दिल के वैल्व क्या होते हैं, जो दिल के खाने होते हैं, उनके दरमियान दरवाजे लगे होते हैं, तो उनको हम हार्ट वैल्व कहते हैं। बाज़ औक़ात उनके मसलों की वजह से, ख़ास तौर पे उनकी तंगी की वजह से, यानी अगर किसी का जो वैल्व्स हैं, जैसे कोई माइट्रल वैल्व होते हैं, आयोर्टिक वैल्व होते हैं, उनकी अगर स्टीनोसिस हो जाए, तंगी हो जाए, तो उस वजह से ज़्यादा तौर पे दिल की धड़कन तेज़ होती है, और बाज़ औक़ात वो दरवाजे प्रॉपर बंद नहीं होते, तो उनको हम रीगर्जिटेशन कहते हैं, तो वो भी एक वजह होती है कि दिल का दबाव पड़ता है। तो ये दो बड़े मसले होते हैं कि जिनकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ होती है दिल की बीमारियों में। और बाज़ औक़ात हार्ट अटैक खुदा ना खासा किसी को हो रहा, तो उस वक़्त भी दिल का जो है वो धड़कन तेज़ हो सकती है। अगर डॉक्टर को कोई ऐसा शक पड़ता है, तो वो आपके दिल का अल्ट्रासाउंड, जिसको हम एकोकार्डियोग्राम कहते हैं, वो आपको तजवीज़ कर सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि ये इनका हार्ट रेट बढ़ता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर ठीक हो जाता है, तो फिर एक ख़ास किस्म की ईसीजी होती है, जिसको हम होल्टर मॉनिटरिंग कहते हैं, कि वो 24 घंटे 48 घंटे आपकी ईसीजी की पट्टी जो है वो बनती रहती है। इसी तरह से दिल के ऊपर वो जो स्टेथोस्कोप होती है, जो डॉक्टर कानों में लगा के चेक करते हैं, तो उससे भी बाज़ औक़ात मरमर वगैरह जो वैल्व का मसला है वो पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये वजूहात हैं कि दिल की धड़कन क्यों तेज़ होती है। इस तरह की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।